तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं बच्चे आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले बता दूं बच्चे आपको, अगर बच्चे आपका 10th में मैथमेटिक्स के अंदर SYCP SYCT आया है तो बच्चे ये वीडियो आपके लिए है। इसके बाद रेगुलर बच्चे 3 से 4-5 वीडियो आएंगी एंड बच्चे 10th का मैथमेटिक्स पूरा खत्म करने वाला हूँ। 10वीं कक्षा का गणित पूरा का पूरा खत्म करने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। बच्चे इसमें दोनों बच्चे देख सकते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो। ठीक है, चैप्टर का नाम बेशक इंग्लिश में लिखा है लेकिन प्रॉपर बच्चे तरीके से समझाऊंगा। पूरा वीडियो देखना, पूरा समझ में आएगा। तो बच्चे लेट बिल्कुल नहीं करते हैं। एंड बच्चे, अगर मैं ये कह रहा हूँ, ये पढ़ने के बाद आपको गारंटी में ले रहा हूँ कि आप पास हो जाओगे, क्योंकि इस तरीके से बताने वाला हूँ मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आता है। मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आता है। तो लेट नहीं करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या चैप्टर का नाम क्या लिखा है, स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपने कक्षा 7 या 8 में पढ़ा होगा कि a² + b² क्या होता है, या फिर a² - b² क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। ये कक्षा 8वीं में था और 7वीं में भी था। ठीक है, तो 10वीं में बस आपको उसका ही अपडेटेड वर्जन होगा। वहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। मतलब a + b का क्यूब क्या होता है, a - b का क्यूब क्या होता है, a³ - b³ क्या होता है, ये पढ़ने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले देखो, स्पेशल प्रोडक्ट मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करना है, गुणन फाइंड करना है, गुना करना है और फैक्टर करना है। गुना करने के बाद कि क्या फैक्टर आता है। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि बहुत आसान कहानी है। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, कहानी में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको मैं एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि बच्चे देखो, एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल होते हैं एंड उसी एग्जाम्पल पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज बिल्डअप होता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो उस एग्जाम्पल के बेसिस पे आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना, पूरा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड बैकग्राउंड नॉलेज, नंबर सिस्टम होना चाहिए आपको पता, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर बच्चे ये सब आपको नहीं भी नॉलेज है ना, तब भी मैं आपको सिखा दूंगा। बुक क्या कहता है आपका कि आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, फंडामेंटल ऑपरेशन पता होना चाहिए, HCF LCM पता होना चाहिए और एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ज्योमेट्री का। बच्चे ये सब अगर आपको, देखो अब ऑब्वियस बात है, आपको गिनती तो आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, होल नंबर पता होना चाहिए। ये बेसिक से नॉलेज है जो कि सेकंड क्लास के बच्चों को आता है। लेकिन बच्चे, अगर ये आपको एक्सप्रेशन नहीं पता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, या फिर हिंदी पर मीडियम वाले बच्चे 1 4 वाले समीकरण, 2 4 वाले समीकरण नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ डेस्टिनेशन। हमें कुछ सीख कर कहीं पहुंचना नहीं होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, एंड कोई इंसान नहीं बोल सकता कि मुझे आ गया, मैं परफेक्ट हूँ। इवन आई एम नॉट द परफेक्ट। ठीक है बच्चे, तो आपको सिर्फ लर्न करना होता है एंड इट इज जस्ट अ प्रोसेस। ठीक है ना, तो आगे बढ़ जाते हैं। पहला फॉर्मूला कहता है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। कक्षा 7वीं कक्षा में था ये वाला, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करें डायरेक्ट। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है ना, ये सब पढ़ रखा है हमने पहले। ठीक है, सब वेरिफिकेशन बच्चे, वेरिफिकेशन करने के लिए आपके एग्जाम में नहीं आता है तो वेरिफिकेशन के चक्कर में पढ़ना नहीं है। सिंपल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला पता हो, न्यूमेरिकल लगाओ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाओ एंड सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो फालतू में हमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। ठीक है बच्चे, देखो पहला ही क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन कहता है महाराज कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट। फॉलोइंग का प्रोडक्ट फाइंड करो, 2a + 3b का होल स्क्वायर, 2a + 3b का होल स्क्वायर। आइए हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, आइए फाइंड कर देते हैं भाई। कितना सिंपल है बताता हूं मैं आपको, कहानी कितनी सिंपल है। अब आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला के, 2a + 3b का होल स्क्वायर है। आइए देखते हैं जरा, ये क्या है, 2a + 3b का होल स्क्वायर है। बच्चे फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। दिस इज द फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे ये b है, तो क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3b प्लस 3b का होल स्क्वायर, एंड इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा, 4a हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12ab एंड यहाँ पे 9b स्क्वायर। बस दिस इज द फॉर्म्स। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है, इतना आसान है। कहानी बहुत सिंपल हो सकती है अगर हम कहानी को ध्यान से सुने और ध्यान से समझे। मतलब कि हम, कहानी का राजा कौन है, ये वाला फॉर्मूला। कहानी का राजा कौन है, ये वाला फॉर्मूला। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। बच्चे आगे है, और ऐसे ही सारे सॉल्व करने हैं हमको, ऐसे ही सारे सॉल्व करने हैं। अब बच्चे एक क्वेश्चन और कर देता हूँ आपके लिए मैं यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन कर देता हूँ मैं आपके लिए। 2x प्लस 5 3x प्लस 4, 2x प्लस 5 3x प्लस 4। देखो 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 4। देखो बच्चे, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो किसी फॉर्मूले में नहीं आता। तो क्या होता है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, साइन क्या है, बीच में साइन लगाओ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे यहाँ लिख दो। ठीक है, ये पूरा कहानी रहता है। तो 2x को 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 दूनी 6, तो 6x स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है। अब बीच में क्या है, बीच में क्या है, साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे बीच साइन पॉजिटिव है तो साइन लगाऊंगा पॉजिटिव, फिर 5, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 दूनी 8, 8x। ठीक है, अब साइन यहाँ पॉजिटिव है तो 5 तो 15, 15x, फिर 5 को 4 से, साइन यहाँ पॉजिटिव है तो क्या आएगा, 20। बस, एंड इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस कितना आएगा, 23 प्लस 20। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, नोट डाउन कर सकते हो। आगे बढ़ जाए, तो बच्चे ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी ये कहता है बच्चे, आगे हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आसान भी है। 107 को 103 से गुना करो, 107 को 103 से गुना करो। तो 107 को 103 से गुना करने के लिए सिंपल ये करना पड़ता है, या फिर कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, लेकिन फॉर्मूले से कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं फॉर्मूले से कैसे करेंगे। 107, पता है ये क्वेश्चन क्यों चूज किया मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चे सीबीएसई के पेपर में भी आता है 2 नंबर में, एंड एनएस में भी आता है, कई बार सेम देखा है मैंने, सेम नंबर सेम क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसी को उठा लिया जानबूझ के। तो 107, तो क्या मैं इसको 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ। क्या इसको मैं 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ, हाँ भाई लिख सकता हूँ। एंड बिना उसका इस्तेमाल किया मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, देखिए। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं, हाँ ठीक है। तो बच्चे देखो, ये हो गया, ये हो गया फॉर्मूला से, ये इसको पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई। आइए करके देखते हैं। तो 100 गुने 100 कितना होता है, 100 गुने 100 भाई होता है 10,000। ठीक है, फिर 100 गुने 3 300 होता है, फिर 7 गुने 100 700 होता है, फिर 7 गुने 3 21 होता है ना। यही कहानी है। मैंने क्या किया, 100 गुने, चलो हम लाइन लिख भी देता हूँ, 100 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 3, ये नंबर है। एंड इसको सॉल्व किया तो फिर ये आया, तो 10,000 प्लस 700 प्लस 300 1000, तो 11,021, 11,021 है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया बिना मल्टीप्लाई किए। तो इस फॉर्मूला से हम ऐसे करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, अब नंबर कैसा भी हो। एक और एग्जांपल लेके आपके लिए, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। बच्चे मान लो 99 है, 99 को मल्टीप्लाई करना है 101 से। ठीक है, 99 को 101 से मल्टीप्लाई करना है, करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से वही लगाओ 10199 एंड पता नहीं सॉल्व कर लो। लेकिन बच्चे अगर आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो क्या 99 मतलब 100 में से 1 कम, और 101 मतलब 100 में के 1 ज्यादा। अब देखो यहाँ फॉर्मूला आया, यहाँ पे फॉर्मूला आया बच्चे, यहाँ फॉर्मूला आएगा ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है ना,
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो 100 हो गया ए का स्क्वायर एंड बी हमारा 1 का स्क्वायर। तो 100 हमारा हो गया 10,000 और एक हमारा हो गया 1। तो 10,000 माइनस तो आ जाएगा 999। ये हमारा हो गया आंसर बिना मल्टीप्लाई की। तो ऐसे हम कर सकते हैं आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस। ये बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा आपको। हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपना प्रोग्रेस चेक करो, एक्सरसाइज चेक करो। देखो 5x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, 5x का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू वाई, एंड इसको सॉल्व कर लोगे आंसर लगा दोगे। आसान है भाई, ये पूरा का पूरा कहानी आसान है। अब हम देखते हैं आगे सम अदर स्पेशल प्रोडक्ट। सम स्पेशल प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं भाई, तो ए प्लस बी का होल क्यूब हो तब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तब क्या करोगे, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब हो एंड उसमें से कुछ घटाना हो तो कैसे करेंगे। तो बच्चे मतलब सिंपल है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमने पढ़ लिया, ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर पढ़ लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी पढ़ लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, मतलब कि जब पावर क्यूबिकल हो तो कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। देखो बच्चे इसके अंदर आपको एनएमएस के अंदर चाहे सीबीएसई का बच्चा भी देख रहा है, तो बच्चे आपको अगर आप 10th का मैथमेटिक्स कर रहे हो तो प्रूफ करने के लिए आपको नहीं आता है, आपको कुछ भी कोई भी फॉर्मूला प्रूफ नहीं करना होता है, बस रटना है, समझना है कैसे भी करके, ठीक है। तो मैंने बताया ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ होता है बच्चे ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी एंड बी क्यूब, ये होता है, ठीक है। यही सेम अगर ए माइनस बी का होल क्यूब हो तब क्या होगा, तो होगा भाई ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी एंड बी क्यूब, ठीक है। यहाँ माइनस आएगा, माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यही कहानी रहती है, यही कहानी रहती है। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी एंड माइनस बी क्यूब। आइए देखते हैं बच्चे, ठीक है, यहाँ भी लिखा होगा, ठीक है, यहाँ भी ये देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी क्यूब। बड़ा आसान फॉर्मूला है, कैसे भाई याद कर सकते हो आसानी से। देखो ए प्लस बी का क्यूब है तो ए क्यूब तो आएगा ही और बी क्यूब भी आएगा, बीच में प्लस साइन है तो 3ab और ए प्लस बी आएगा, सब में प्लस साइन है, देखो प्लस साइन का मतलब सब में प्लस है और 3ab है, और देखो बी क्यूब है तो देखो सब में नेगेटिव साइन है, सब में ए क्यूब है माइनस 3ab माइनस ए प्लस बी माइनस बी क्यूब। तो एक कहानी है पूरी। आगे बढ़ जाते हैं, आपके लिए बच्चे एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ये वाला देखो 7x प्लस 9y की पावर 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाई लिख लेते हैं ना 7x प्लस 9y प्लस 3। तो देखो 7x प्लस 9y की पावर 3 है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला पता है, बताया मैंने आपको, लिख देता हूं आपके लिए फिर से, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 3a प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस बी क्यूब, यही फॉर्मूला है। अब अच्छा फॉर्मूला ये है तो हम फॉर्मूला पे लगाएंगे, तो 7x का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 7x इंटू 9y एंड ए प्लस बी करते हैं तो 7x प्लस 9y, ठीक है, प्लस बी क्यूब, बी क्या है 9y का क्यूब, ठीक है, 9y का क्यूब, ये कटा हुआ नहीं है बच्चे, 9y का क्यूब। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 7 का क्यूब क्या होता है भाई, 7 का स्क्वायर 49 और 49 का 49 साइड 243 होता है 43 343। अब ये क्यूब बच्चे आपको याद होना चाहिए यार, आपको पहले भी पढ़ चुके हो आप। तो 9 7 63 और 63 दूनी 6 दूनी 12 और 126 XY
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7x प्लस 9y से, एंड इसको 9 का भाई 2 का क्यूब कितना होता है 729 ही होता है, ठीक है 729 वाई क्यूब। अब देखो इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको फिर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 343 एक्स क्यूब प्लस 126 गुने 7, तो 7 6 42 का 2 4 7 दूनी 14 और 4 हो गया 18, 18 7 एकम 7 और 1 8, ठीक है एक्स स्क्वायर वाई, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54, 9 6 54 का 4 5 और ये हो गया 9 दूनी 18 और 5 23 का 3 2 9 एकम 9 9 और 2 11, तो ये हो गया 11 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 729 वाई क्यूब। ठीक है बच्चे, ये हमारा हो गया आंसर। अब तुमको लग रहा होगा बहुत मुश्किल है, बच्चे बहुत आसान है, देख के मुश्किल लग रहा है, बस फॉर्मूला लगाया है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया है और कुछ भी नहीं किया है। करना क्या था फिर से दिखाता हूँ, बताता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब है a क्यूब प्लस 2ab प्लस a प्लस बी प्लस बी क्यूब। अब a हमारा 7 है, b हमारा 7 क्या कहते हैं 9y है, तो a क्यूब हमारा हो गया 7x प्लस 7x का क्यूब, फिर 2 इंटू ए प्लस ए इंटू बी एंड ए प्लस बी, हमारा प्लस हो गया बी क्यूब, ये हो गया। अब ए क्यूब बी, अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 126 आया एंड इसको बच्चे अब ये इसको छोड़ दिया है अभी, एंड 9 का क्यूब किया तो 7 2 9 का वाई क्यूब आया। अब इसको फिर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे हमारा आ जाएगा 343 एक्स क्यूब 882 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड बच्चे यहाँ से आ जाएगा 1134 एक्स वाई स्क्वायर प्लस हमारा आ जाएगा 729 वाई क्यूब। तो मतलब बच्चे इतना आसान है, बहुत इजी है। तो अब बच्चे आपको मुश्किल क्या लग सकता है इसके अंदर, मुश्किल लग सकता है मल्टीप्लाई करना, क्योंकि अगर आपको माइनर सा मिस्टेक भी होता है तो मल्टीप्लाई करने में ही होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। देखो बच्चे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के फाइंड करो ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखो बच्चे, ये फॉर्मूला कौन सा है, यहाँ पे a प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये देखो किसका फॉर्मूला होता है, ऊपर देखो, ऊपर एक फॉर्मूला बताया था बच्चे मैंने आपको, ये देखो, ये आपको फिर से बता देते हैं। यहाँ पे देखो, आइए मान लो बच्चे एक और फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ये फॉर्मूला किसके बराबर होगा, तो ये फॉर्मूला बराबर होगा भाई ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला है, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी आएगा, और ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन कर लेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP। ठीक है, अब क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं इसमें से, अब क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं। आइए भाई, तुम्हारे बुक में से उठाते हैं कोई क्वेश्चन। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है भाई तुम्हारा, हमारे देखो ये आसान क्वेश्चन है, बोला है फाइंड द क्यूब ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। 101 का क्यूब फाइंड करके दिखाएंगे। आप 101 का क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, 100 प्लस 1 कर देंगे एंड 100 प्लस 1 का होल क्यूब कर देंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन कराया था उसी प्रकार आपको करना पड़ेगा, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं आपका, मैं ये पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b और यहाँ पे आएगा 4a स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 6ab, यहाँ पे आएगा प्लस प्लस
9b² एंड बच्चे बोलना है इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। बच्चे देखो अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे एंड इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा एंड इसको करना बच्चे बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पहचान सका कि ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, तो भाई ये फॉर्मूला है a³ प्लस b³ का, a³ का, a³ प्लस b³ का ये फॉर्मूला है। आइए दिखाता हूँ कैसे, आइए दिखाता हूँ कैसे। ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आओ बच्चे, ऊपर आओ। ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था मैंने, ये देखो, ये देखो बच्चे, a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b² होता है a³ प्लस b³, ठीक है, a³ प्लस b³ बच्चे यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब कुछ भी नहीं करना, यहाँ से a और b को पहचान लेना है। तो a और b को पहचान लिया, a हमारा है 2a, तो 2a का क्यूब एंड b हमारा है 3b का क्यूब। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 8a³ एंड 27b³ के बराबर आएगा, ठीक है बच्चे, ये इसके बराबर आंसर आएगा। अब बच्चे इसको, इसी क्वेश्चन को अपडेट करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। कैसे भाई, आइए देखते हैं कैसे कैसे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है भाई, तो बच्चे क्वेश्चन है 2a माइनस 3b एंड एक और क्या है 4a² माइनस 6ab माइनस 9b²। तो बच्चे यही फॉर्मूला सेम, मैंने बस माइनस माइनस चेंज कर दिया। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस की जगह जो था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ठीक है, ये जस्ट इक्वल किसके होता है, देखो बच्चे यहाँ पे है a माइनस बी एंड a² माइनस ab माइनस b², ये बराबर होता है a³ माइनस b³ के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा 8a³ और यहाँ से आएगा 27b³ एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ प्लस था, देखो यहाँ पे प्लस साइन आया था, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, बस यही अंतर है। मतलब कि सिर्फ फॉर्मूला पता होगा तो आंसर फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक, एक एक फॉर्मूला, एक एक क्वेश्चन के साथ करा रहा हूँ, तो आपको काफ़ी आसानी से पसंद भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा बच्चे। इसी के बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अगर 101 का क्यूब कैसे निकालेंगे, तो 101 का क्यूब निकालना चाहता हूँ भाई मैं, तो क्या करेंगे 101 का क्यूब निकालने के लिए बच्चे, अब 101 है, इसका क्यूब निकालना है, तो क्या करना है 100 + 1, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर में, MCQ में पूछते हैं, ठीक है। तो क्या करना है 101 को 100 + 1 लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला लगा दूंगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला भाई होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a + b का होल क्यूब होता है, a³ + 3ab + a + b + b³, ठीक है। बच्चे आप सोच रहे होंगे फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत है ही नहीं, फॉर्मूला जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे अपने आप फॉर्मूला याद होता जाएगा। बस इट इज जस्ट अ प्रोसेस, मैंने कहा स्टार्टिंग में लर्निंग इज जस्ट अ प्रोसेस, ठीक है। तो भाई 100 का क्यूब करो, 100 का क्यूब करो, फिर 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 + 1 + 1 का क्यूब। अब 100 का क्यूब होता है 60, ठीक है, प्लस 300 का 300 का 100 + 1 एंड यहाँ से 1, फिर से आ जाएगा यहाँ से 300 × 100,
तो यहाँ से आएगा 30,000 प्लस 300 प्लस 1, तो यहाँ से 10 लाख 560 था ना, 336 प्लस 30,000 300 301, इसको ऐड करने पे, अब इसको हम मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 10,000 10,30,301 एंड हमारा ये का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आएगा 13031। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चे, अभी आता है बच्चे आपका एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 क्या कहता है बच्चे? 4.2 एक्सरसाइज में कहता है कि हमको करना है 3x प्लस वाई का 4y का क्यूब। बच्चे ऐसे क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूं, क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो? 3x प्लस 4y का होल क्यूब। बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कराया है मैंने आपको। क्या करना है? a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है, a क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला लगाना है। a आपको पहचान लेना है, 3a हमारा a है और 4y हमारा b है। वैल्यू पुट करना है, आंसर निकाल लेना है। बहुत इजी है बच्चे, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या करना है? स्पेशल प्रोडक्ट फाइंड करो। यहाँ बताओ 99 का क्यूब कितना होगा? 99 का क्यूब कितना होगा? तो वही करना है, 100 लेंगे, 100 माइनस 1 का होल क्यूब कर देंगे, फिर ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी प्लस माइनस बी क्यूब, वैल्यू पुट करेंगे एंड सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान है बच्चे। अब लिख के आ गया नया टॉपिक बच्चे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमिनल। पॉलिनॉमिनल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? ये बहुत आसान चैप्टर भी है एंड बहुत इजी भी है एंड बहुत अगर समझ में आ गया तो बहुत मजा भी आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, अब पॉलिनॉमिनल का मतलब क्या है? जहाँ पे x एंड y होगा, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो जो भी आएगा उसका फैक्टर कैसे करते हैं वो हमको पूछेंगे, उसको हम फैक्टर निकालना पड़ेगा हमें। सबसे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन लूंगा आपके लिए मैं, ठीक है, एंड उसको सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम उसका फैक्टर करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10a प्लस 25 का फैक्टर करो। 10a प्लस माइनस 25 का फैक्टर, तो इसमें क्या फैक्टर करना है बच्चे? जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लो। क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा दोनों टर्म? क्या दोनों टर्म 5 से डिवाइड हो जाएंगे? तो हाँ भाई हो जाएंगे। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 दूनी 10, तो 2a और 5 5 25, तो हमारा ये आ गया ना फैक्टर। तो मतलब इस बड़े नंबर का, हो सकता है ए कोई नंबर हो, तो इस बड़े नंबर का फैक्टर एक तो 5 आया, एक तो बच्चे आया 5 और एक आया 2a माइनस 5। ठीक है, और यहां से हम ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं अगर वो वैल्यू इक्वल टू 0 रख देते हैं तो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम दो स्क्वायर के बीच में फैक्टर कैसे करते हैं? अब मान लो बच्चे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, इसका फैक्टर करना चाहता हूं मैं, इसका सिंपल फैक्टर करना चाहता हूं मैं। तो क्या करूंगा भाई? तो 9x स्क्वायर का भाई वो हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर एंड ये 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ए, हमारा ये बी, तो ए हम निकालेंगे तो भाई ए क्या आएगा? ये हमारा आएगा 3x प्लस 4y एंड 3x माइनस 4y, मतलब एक फैक्टर ये एंड एक फैक्टर ये, आंसर हमारा निकल गया। मतलब इतना इजी है। ऐसे बच्चे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आ गया थर्ड टाइप, फैक्टराइजेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। कोई परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू है, उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं बच्चे? अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको अगर हमें फैक्टराइजेशन करना होगा तो बहुत इजी रहता है, उनका प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा आसान रहता है। आइए देखते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, इसका निकालते हैं। 9x स्क्वायर यहाँ पे इसका निकालते हैं, देखो 9x स्क्वायर प्लस 24xy
प्लस 16y²। यही फॉर्मूला था, यही क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है बच्चे, हमें मिडल वाले टर्म पे ध्यान देना होता है। हमें मिडल वाले टर्म पे ध्यान देना होता है कि कैसे, मतलब बच्चे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 और 16 को मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा लाइक 144 आएगा। ठीक है बच्चे, और क्या करो, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो एंड मिडल वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करो कि गुना करने पे तो यही आए, जमा करने पे 24 आए। ठीक है, मतलब मान लो 9 और y को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आता है 144 एंड मैं 24 को ब्रेक करता हूं 12 और 12 में, तो क्या होगा 12 गुने 12 144 एंड जमा करूंगा तो फिर से 24। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर आ जाएगा, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है बच्चे, या फिर कोई ऐसा कुछ नंबर दिया हुआ है, तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है एंड मिडल वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है कि जमा करने पे तो सेम नंबर आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ जाए जो हमको आया था। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 9x² प्लस, देखो ये आ गया 12xy प्लस 12xy। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चे x² प्लस y² भी रहेगा ना, y², यहाँ पे x² और y² रहेगा। ठीक है ना, तो बच्चे यहाँ पे 16y² एंड बच्चे जो ये चीज करोगे आप, ये रफ वर्क करोगे, क्योंकि वो रहेगा आपका रफ वर्क। ठीक है, अभी ठीक है भाई, अभी क्या देखो, यहाँ से 3x² कॉमन आ सकता है, 3x कॉमन आ सकता है, 3x, तो 3x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बच गया, 3x बच गया, यहाँ से 4y बच गया, यहाँ से बच गया, यहाँ से निकल गया 4y, 4y कॉमन निकाला तो यहाँ से 3x आ गया, यहाँ से 4y आ गया। अब देखो भाई 3x प्लस 4y और 3x प्लस 4y दोनों ही कॉमन है, दोनों ही कॉमन है, तो फिर से कॉमन निकाल लो, तो 3x प्लस 4। बच्चे ये क्वेश्चन पता कब का है, ये कक्षा है शायद 3x प्लस 4y, ये कक्षा 8वीं कक्षा का है बच्चे, ये सवाल 8वीं कक्षा का है या 8वीं या 9वीं कक्षा का है बच्चे, तो मतलब इतना इजी है, इस प्रकार हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। आई होप आपको समझ में पूरा आया होगा। नहीं आया बच्चे तो मैं बता दूं दोबारा से, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो एंड बीच वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करो कि गुना करने पे तो वही आए, जमा करने पे खुद आ जाए, वैसा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास जो कि बहुत इजी रहेंगे, बहुत इजी रहेगा। तो सबसे पहले देखो बच्चे, करना क्या है, हम आपके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, हम आपके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन कौन सा करेंगे आपके लिए, हम ये करते हैं a प्लस बी का ये क्वेश्चन करते हैं। ए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा बच्चे, आपको खुद भी करना है, घर पे कोशिश करना है, और नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। तो a प्लस बी, ए बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर सी, तो दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, तो दोनों में ए बी सी कॉमन आ सकता है, तो ए बी सी कॉमन, यहाँ से सी यहाँ से बी, तो निकलेगा ना फैक्टर। तो ये हमारा पहला फैक्टर हो गया ए बी सी एंड दूसरा फैक्टर हो गया सी माइनस बी एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चे, आगे बढ़े। ठीक है, अब आ गया हमारा फैक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ। बच्चे हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, उसे भी सॉल्व करते हैं आपके लिए। ठीक है ना, यहां से ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है बच्चे 6n इज इक्वल टू 23 इंटू 23 माइनस 17 माइनस 17, 17 गुने 17, ये दिया हुआ है। अब देखो बच्चे 6n है, 23 का स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 17 का स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना अपने को, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 23 प्लस 17 एंड 23 माइनस 17। तो 23 प्लस 17 होता है 40 और 23 माइनस 17 होता है 6 और ये 6n के बराबर है। तो n इज इक्वल टू
40 गुना 6 अपॉन में 6 से 6 कट गया एंड 40 हमारा आंसर आ गया। मतलब पहले का आंसर 40, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 40 आएगी। यहाँ से बच्चे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये पूरी कहानी है। अगला क्वेश्चन बच्चे आप खुद से ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखो 536 का होल स्क्वायर दिया, -36 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस माइनस करेंगे एंड आंसर आपका आ जाएगा। अब हमको फैक्टराइजेशन करना है जब दो क्यूब का सम किया जाए या फिर डिफरेंट किया जाए। मतलब कि वही कहानी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो ये पूरी कहानी है हमारी। तो देखो बच्चे, 64 ए क्यूब प्लस 26 बी क्यूब का फैक्टर करना है। आइए निकालते हैं। ठीक है, बहुत इजी है भाई, बहुत ज्यादा इजी है। 64 ए क्यूब है प्लस मतलब उसके 27 बी क्यूब। ठीक है भाई, अब मुझे इसका फैक्टर फाइंड करना है। तो अगर मुझे फॉर्मूला पता होगा तो मैं आसानी से कर पाऊंगा, है ना। अगर मुझे फॉर्मूला पता होगा तो मैं आसानी से कर पाऊंगा। तो भाई फॉर्मूला पता है मुझे। फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, लगा देंगे फॉर्मूला। तो यहाँ से होता है भाई फॉर्मूला, एक 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो 4a। ये 27 किसका होता है, 3 का, 3b। बस खत्म है कहानी। तो ये होता है 16a स्क्वायर, ए बी करेंगे तो माइनस ए बी मतलब 4 तिया 12, 12ab प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये पूरा फैक्टर हो गया इसका। यहाँ से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, ये हमारा आंसर, हाँ ये लिखो। तो बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी कर सकते हो। बच्चे ट्राई करो ना, कि आपको ना पता थोड़ा मुश्किल मुश्किल कहानियाँ आने शुरू हो गई हैं। तो ट्राई करो कि साथ में करते जाओ, साथ साथ में करते जाओ। जो क्वेश्चन मैंने कराया वो नोट कर लो एंड उसी प्रकार सेम क्वेश्चन आप करके देखो। तो बच्चे इस प्रकार आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि यार इतना मुश्किल है नहीं, उतना मुश्किल है नहीं जितना आपको लगता है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है, ठीक है ना, तो आसानी से आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करता हूँ बच्चे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसके अंदर। मान लो बच्चे ए की पावर 4 है माइनस ए की पावर 13 है, तो इसका फैक्टर कैसे करोगे भाई, इसका फैक्टर कैसे करोगे। तो इसका फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए की पावर 4 कॉमन निकाल लो, 1 माइनस ए की पावर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, अब देखो ए की पावर अगर 4 कॉमन है तो 1 की पावर भी 9 आएगा माइनस ए की पावर 9। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा है भाई, ठीक है ना, बहुत बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आया तो 5 नंबर में आएगा पक्का। ठीक है, तो एक 1 क्यूब का होल क्यूब, ए क्यूब का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 बार फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो a की पावर 4 और यहाँ पे आएगा एक बार फॉर्मूला a माइनस, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 माइनस ए क्यूब। ठीक है, अब आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 1 माइनस ए बी तो ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है ना, 3×6। ठीक है बच्चे, माइनस बी स्क्वायर। अब आ गया, यहाँ से सॉल्व हो गया, लेकिन भाई यहाँ से हो गया ये वाला, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसको आप आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, आगे सॉल्व करोगे। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ से इसको सॉल्व हो गया। अब देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, यहाँ से ये क्या है, ए की पावर 4 है और यहाँ पे 1 क्यूब है और ए क्यूब है एंड यहाँ से ए माइनस, यहाँ से a माइनस ए क्यूब माइनस ए की पावर 6 है। ठीक है, तो इसको यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और अगर यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे तो आंसर आएगा आपका, क्या आएगा, a की पावर 4।
ठीक है, यहाँ से आएगा आपका a माइनस बी, ए 1 माइनस बी 1 माइनस ए, है ना, एंड यहाँ से आएगा 1 माइनस ए बी, ए बी आ गया, और बी क्यूब, है ना, तो बी क्यूब हमारा है माइनस ए क्यूब, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आता है 1 माइनस ए क्यूब माइनस ए की पावर 6, एंड ये हमारा आंसर आएगा बच्चे, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो बच्चे इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आया बच्चे तो 5 मार्क्स में आएगा, क्योंकि बहुत ही, लिख लो आप ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चे आप लिख लो, ठीक है, ये लिख लो आप, अगर ए की पावर दी है 4 माइनस ए की पावर दी है 13 और इसको करना है फैक्टर, तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन लिख लो, बहुत इजी है, बहुत आसान है। पहले क्या करेंगे, ए की पावर कॉमन निकाल लेंगे, 1 9 आ जाएगा, ए की पावर 4 कर लेंगे, 1 माइनस ए की पावर 3 इंटू 3 आ जाएगा, एंड यहाँ से इस पर 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 बार ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। आंसर क्या आया था, आंसर लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, 1 माइनस ए, यहाँ से ए 1 प्लस ए क्यूब, और यहाँ से आया था 1 प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर 6, ठीक है, ये आपका आंसर आया था, मुझे क्यूब नहीं, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आया था। आंसर नोट कर लो एंड सॉल्व करोगे, आंसर अगर मैच कर गया आपका तो बच्चे दिस इज आवर आंसर, ठीक है, इतना बड़ा आंसर है आपका। आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे ट्राई करना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके स्ट्रांग होता जाएगा। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बच्चे जितने भी फॉर्मूले थे मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए, सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। अब आ रहा है भाई फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैंने ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने वाला पहले ही बता चुका हूँ आपको, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, जो बीच का टर्म है लेफ्ट और राइट वाले को टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारे पास आया मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करो कि गुना करने पे तो जो वो आए, जो आपकी अभी मल्टीप्लाई करने पे आया था, और जमा करने पे वो खुद आ जाए, तो वैसे ये वाला उसका सवाल है। अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं इनका, यहाँ पे सबसे इजी क्वेश्चन उठाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका फैक्टर फाइंड करना है भाई, इसका फैक्टर फाइंड करना है, तो करेंगे। 3 को पहले 2 और 1 इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये रफ वर्क है, ठीक है, तो ठीक है। अब 3x को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे ये है और जमा करने पे यही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस करूंगा तो 3x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकाल लिया है, x प्लस 2 हो गया, यहाँ से 1 कॉमन निकाल लो तो x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 x प्लस 2 कॉमन, x प्लस 2 कॉमन, यहाँ से x प्लस 1 बच गया, x प्लस 1 बच गया, एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, मतलब इतना ईजी होता है, इतना आसान होता है करना, ठीक है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चे, ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। कोई टफ क्वेश्चन हो तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जो आपको टफ लग सकता है। बच्चे देखो ये क्वेश्चन ले उठा करते हैं आपके लिए, ये देखो एफ स्क्वायर है, 13xy है प्लस 30y स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 13 को ऐसे ब्रेक करो कि गुणा करने में 30 आए और जमा करने में 30 आए, सिंपल है भाई। तो एक्स स्क्वायर है प्लस 10xy प्लस 3xy
प्लस 30y²। गुना करने पे 30 आएगा, जमा करने पे 30 नहीं आएगा। यहाँ से x कॉमन है तो x प्लस 10y, यहाँ से 3x कॉमन होगा शायद, है ना। यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे y कॉमन है, 3y कॉमन है, 3y कॉमन है, तो यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया 10y। अब देखो x प्लस 10y कॉमन, तो x प्लस 10y और x प्लस 3y, एंड इसको हम सॉल्व कर लेंगे एंड हमारा आंसर आ गया। तो बच्चे ऐसे कर सकते हैं, इतना इजी है करना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब HCF एंड LCM ऑफ अ पॉलिनोमियल। बच्चे देखो HCF हमने पढ़ा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM पढ़ा है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। LCM भी बच्चे को आता होगा, नर्सरी LKG वाले बच्चों को भी आता है। तो LCM सिर्फ बोलने के लिए लगता है कि बहुत मुश्किल है बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। अब भाई देखो बच्चे, HCF फाइंड करना होगा मुझे, तो 2 नंबर दिया होगा, उसके अंदर मैक्सिमम कितना कॉमन है वो HCF है, और लोएस्ट कितना कॉमन है वो LCM, ठीक है। आइए देखते हैं। अब बताना है कि ये क्वेश्चन बताना है आपको, 4x² y एंड दिया हुआ है x³ y²। मैक्सिमम कॉमन क्या है? मैक्सिमम कॉमन है x² y, है ना, क्योंकि अगर मैं x² y दोनों में से कॉमन निकाल लूँ तो x² y कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बच गया 4x, यहाँ से बच गया ओनली 4 बच्चे, यहाँ से बच गया ओनली 4 और यहाँ से बच गया 2xy, तो मैक्सिमम कॉमन है तो ये HCF हो गया, ठीक है। तो बच्चे ये इसका HCF आ जाएगा, तो मतलब x² + y इज द HCF ऑफ दिस 2 टर्म। बच्चे ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन 1 मार्क्स में आता है, ठीक है ना, 1 मार्क्स में आपसे पूछेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि HCF होता क्या है। तो HCF होता है भाई कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 टर्म दिया हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, कॉमन निकाल लेंगे, जो भी कॉमन निकल गया उस, अगर कॉमन निकाल लिया उसके बाद कुछ भी सेम नहीं होना चाहिए तो हमारा हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ठीक है। आगे बढ़े, देखो यहाँ पे दिया हुआ है x² + -4 x² + 4x + 4, इसका HCF फाइंड करना है। बच्चे आप आसानी से कर सकते हैं क्या? क्या आप कर सकते हैं? को यहाँ करें क्या आपके लिए? यहाँ पे दिया हुआ है x² - 4 एंड यहाँ पे दिया हुआ था x² था और क्या था बच्चे, x² था + 4x था, x² + 4x + 4 था। अब दोनों को हम मुझे कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले इसको फैक्टर कर लूंगा, x का फैक्टर क्या होगा, का फैक्टर होगा x + 2 एंड x - 2, क्योंकि भाई x² - 2 का ये होल स्क्वायर के बराबर है तो ऐसे ही होगा। ये बच्चे है इसका फैक्टर है, बच्चे इसका फैक्टर क्या होगा, x² + 2x + 2 + 4, तो इसका बच्चा सिंपल पता क्या आ जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से मान लो मैंने x कॉमन निकाल लिया तो x + 2 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो x + 2 आ गया, तो x + 2 एंड x + 2, तो यहाँ से आ गया x + 2 का होल स्क्वायर। दोनों इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें एक ही कॉमन है x + 2, तो HCF हमारा आ गया x + 2, दिस इज अ HCF, दिस इज अ HCF, ठीक है। तो ऐसे करना है। आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब एलसीएम कैसे फाइंड करना है, तो भाई एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हम यहाँ पे हाईएस्ट निकालना सीख लिया, अब लोएस्ट, तो सबसे कम जो हमारा फैक्टर रहेगा वही हमारा एलसीएम रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन आ गया, वो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया सेम। तो देखो 4x² y है एंड x³ y² है, तो दोनों में एलसीएम क्या आएगा,
तो दोनों में एलसीएम आएगा भाई, दोनों में एलसीएम आएगा हाँ। तो बच्चे दोनों का एलसीएम क्या आएगा, देखो 4 में कॉमन क्या है, मिनिमम कॉमन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। एंड एक्स के लिए होना चाहिए, एक्स का हाईएस्ट है एक्स क्यूब और वाई का हाईएस्ट है वाई स्क्वायर। तो 4x क्यूब वाई स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि बच्चे इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँगा, ये क्वेश्चन मुझे 1 मार्क्स का ही आता है वैसे ना, और शायद आएगा भी नहीं। और मुझे फाइंड करना है एक्स क्यूब, ये मैंने एलसीएम में एचसीएफ में फाइंड किया था, एलसीएम फाइंड कर रहा हूँ। तो देखो इसमें कॉमन, इसमें मैक्सिमम क्या आ सकता है, तो 4 का फैक्टर आएगा, तो 4 तो होना ही चाहिए लोएस्ट में, ठीक है। और एक्स वाई का, एक्स का हाईएस्ट क्या है, एक्स का हाईएस्ट बताओ, एक्स का हाईएस्ट है एक्स क्यूब, और वाई का क्या है भाई, ये है वाई स्क्वायर। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 4x क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मुझे, बहुत इजी है यार, ठीक है ना। एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आसानी से आ जाएगा, और इतना मुश्किल भी नहीं है जो एग्जाम में आता है, 1 मार्क्स में आता है। आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब पता रहेगा तो मोर देन इनफ है, तो मोर देन इनफ है। एंड वो मिडल टर्म ब्रेक करने वाला, मिडल टर्म ब्रेक करने वाला कि साइड वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, मिडल टर्म को ऐसे ब्रेक करो कि गुना करने पे तो वही टर्म आए, एंड मल्टीप्लाई करने पे वही टर्म आए, एंड जमा करने पे सेम मिडल टर्म आ जाए। वो इतना याद रहेगा आपको मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये चैप्टर खत्म है, सिर्फ यही याद रखना है, उसके बाद चैप्टर खत्म है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चे यहाँ पे एचसीएफ का प्रोग्रेस फाइंड करो, एलसीएम का प्रोग्रेस फाइंड करो। ये एक्सरसाइज करके देखना, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसानी से हो जाएगा। एलसीएम हमारा होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ फाइंड करने के लिए जितना कॉमन निकल रहा है निकाल लो, वो हमारा एचसीएफ। एलसीएम भाई जो हमारा हाईएस्ट नंबर है वो हमारा लोएस्ट होगा, जो मतलब एक्स कितनी बार आ रहा है, एक्स दोनों में से 4 बार आ रहा है, एक्स 4 तक है, वाई क्यूब तक है, तो x4 वाई क्यूब, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 27, तो 27 एक्स क्यूब वाई की पावर 3, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो अगला टॉपिक है बच्चे रैशनल एक्सप्रेशन। तो रैशनल मतलब क्या होता है, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है भाई, इतना ही कहानी है। अब बढ़ जाते हैं भाई आगे, सिंपल से सिंपल बच्चे क्वेश्चन उठाऊंगा एंड बच्चे सॉल्व करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोग्रेस आ गया यहाँ पे, तो ठीक है। तो बच्चे यहाँ से क्या करना है, सिंपल सा सवाल है बच्चे, देखो 2x प्लस 2x माइनस 3 है एंड 4x माइनस 1 है। तो बस क्या बताना क्या है, करना क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द रैशनल फंक्शन। तो ये भी रैशनल है, बस बताना है कौन कौन सा रैशनल है कौन कौन सा नहीं है। तो ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल, ये नहीं है बच्चे रैशनल, ठीक है। ये रैशनल फंक्शन है, ये भी रैशनल फंक्शन है, ये भी रैशनल फंक्शन है, ये भी रैशनल फंक्शन है, एंड बच्चे ये भी, ये रैशनल फंक्शन नहीं है, ठीक है। b की पावर 1/3 का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ पावर b, जो कि रैशनल फंक्शन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऑपरेशन ऑन रैशनल फंक्शन, और रैशनल फंक्शन पर क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं। बहुत सबसे पहले भाई एक तो है सबको ऐड करना आता होगा, ठीक है। 5/6 प्लस 3/8, ठीक है। एंड इसको हम ऐड करेंगे, तो क्या करेंगे, 6 और 8 कैल्शियम लेंगे, 8 तो भाई यहाँ आता है 24, ठीक है। तो ये 6 4 20, 4 3 8 या 24, 3 3 दिया 9, 29/24, बस। तो हम मतलब सिंपली हम रैशनल फंक्शन को हम गुना कैसे करते हैं, जमा कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं, यही सीखने वाले हैं, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 1/x माइनस 1 प्लस x प्लस 2/x प्लस 1, ठीक है भाई। अब दोनों को क्या करो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इसको इससे, तो यहाँ से आएगा 2x प्लस 1 का x प्लस 1
एंड यहाँ से आएगा x प्लस 2 का यहाँ पे x माइनस 1 एंड यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1 का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा एंड इसको सिर्फ हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चे आंसर आ जाएगा। करना क्या है भाई, सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको मतलब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना आपको मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। ठीक है, इसके बाद बच्चे आपको करना खुद ही है, सिर्फ मैंने बता दिया कि एलसीएम लेना है आपको, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो एंड फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो एंड फिर सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। सेम वही सवाल है बच्चे, वैसे ही करना है। देखो मैंने बताया आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सेम वही सवाल है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई और फिर इसको खुद से अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो एंड फिर सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ मैं, क्योंकि बच्चे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराना मतलब कि बहुत टाइम लगाना। ठीक है, तो बच्चे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वो मोर देन इनफ है हमारे लिए। ठीक है, अब वैल्यू फाइंड करना है बच्चे कि x माइनस वन, एक्स माइनस अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x अगर 1 की वैल्यू है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, देखो बच्चे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे एंड जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हम आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ जाए। बच्चों ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है हमारे वाला, और टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल। हाँ भाई, अगर कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, जमा करना सिखा दिया, घटाना सिखा दिया, ऊपर वाले टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले टर्म को नीचे से मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, बस इतना ही करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कर आपके लिए कर देता हूँ मैं। ठीक है, 5x प्लस 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 5x माइनस 1 दिया हुआ है एंड इसको मल्टीप्लाई करके करूँगा तो 2x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, तो 5 क्या करेंगे 5x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1, यहाँ से 5x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एंड सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही कहानी है, जरा सा कहानी है, बहुत इजी कहानी है। आगे देखेंगे बच्चे, तो आगे भी ऐसे ऐसे सवाल आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, किसी नंबर को उसके उल्टा कर देना, उसको ऐसा मल्टीप्लाई करना कि वो बना जाए। किसी नंबर का क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना, कि मुझे मान लो बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 20 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है, मतलब इसके उल्टा इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि बना जाए। तो भाई क्या करना पड़ेगा, इसको मैं एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये हमारा आंसर बना जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, ऐसे ही बच्चे आप प्रोग्रेस अपना चेक कर सकते हैं एंड बच्चे यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको कुछ 2-4 फॉर्मूले हैं बच्चे, वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो a प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगला होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूले आपको पता रहेंगे तो आसानी से कर पाओगे। ये 4-5 दो फॉर्मूले हैं, कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूले और चैप्टर खत्म। 9 फॉर्मूलाज एंड चैप्टर खत्म। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, जैसे करना है कर लो। लेकिन बच्चे अगर मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है एंड आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। एंड कोई डाउट है बच्चे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर इस टॉपिक में डाउट है, चलिए 2 टॉपिक दोबारा करा दो। ठीक है बच्चे,
बाकी नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स पर्सनली हम आपको भेज देंगे। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद बच्चे।